नमस्कार, मैं अनिल कुमार इंटीरियर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट और आपका फ्रेंड। आइए फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिल्डर भाइयों को जानना। बिल्डर भाई प्रोजेक्ट तो करते हैं और उसके बाद उनको सेल आउट करना होता है। तो ये जो कहावत है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो फ्रेंड्स, इस कहावत को हम लोगों को ध्यान में हमेशा रखना है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो सबसे पहले जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो मेन गेट है, जहाँ जो हमारा फ्लैट का एंट्री गेट है, उसको हम इतना अट्रैक्टिव बनाएं, इतना सुंदर बनाएं कि उसको ही देख के, ये जो गेट को देख के लोग इतना अट्रैक्ट हो जाए कि वो आपके गेट को ही देखने के लिए आए। तो गेट को जब देखने के लिए आए, माने मन में आ जाएगी बात कि हमको भाई इनका गेट देखना, इतना सुंदर बनाया। अगर लोग उस गेट को देखने के लिए खड़ा होने लगे तो समझ लीजिए कि वो आपके प्रोजेक्ट को भी देखने के लिए आएंगे। तो आप सबसे पहले गेट को अच्छा बना दीजिए। जब प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हो तभी भी आप वो कर सकते हैं कि गेट को अट्रैक्टिव बना दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो फ्रंट एलिवेशन है, हमेशा मैं ध्यान देता हूं कि बड़े शहरों के जो जो बिल्डर हैं वो फ्रंट एलिवेशन काफी अच्छा करते हैं, काफी वो ध्यान देते हैं, एक एक पार्ट को वो ध्यान देते हैं। आप अपने फ्रंट एलिवेशन को काफी अच्छा करिए ताकि लोग फ्रंट एलिवेशन को देख के अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है, जब फ्रंट एलिवेशन हमारा काफी अट्रैक्टिव हो गया, उसको देख के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो लोग आपके पास आना चालू करेंगे। हो सकता है कि आपका फ्रंट एलिवेशन थोड़ा बेटर करने से आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट 50,000 25,000 रुपया बढ़ जाए। लेकिन ये अगर 25,000 50,000 रुपया फ्रंट एलिवेशन में अगर आपका पैसा बढ़ रहा है तो ये आपको लाखों रुपया एक्स्ट्रा देने वाला है। तो उससे आप घबराए नहीं। जब फ्रंट एलिवेशन बढ़िया हो जा रहा है तो उसके बाद आप अंदर के पार्ट पे जाइए। जब अंदर के पार्ट पे जा रहे हैं तो ये अंदर का पार्ट हुआ, आपका लिविंग स्पेस हुआ, डाइनिंग स्पेस हुआ, बेडरूम्स हुए और किचन का स्पेस हुआ। तो फ्रेंड्स, जब आप लिविंग रूम की जब मैं बात करता हूं तो लिविंग रूम में जब आप जा रहे हैं तो लिविंग रूम पे हमेशा आपको ध्यान देना है कि लिविंग रूम ऐसा बना है कि जो अगर मान लीजिए लिविंग रूम में आ रहा है तो आप लिविंग रूम पे किसी एक फ्लैट में आप लिविंग रूम को डेकोरेट कर दीजिए। आप लिविंग रूम पे क्या कीजिए कि एक वॉल को आप वेलकम वॉल बना दीजिए, उस पे 2 रोल वॉलपेपर या 3 रोल वॉलपेपर लगा दीजिए। इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होता और उस पे एक वुडन फ्रेम का थोड़ा सा काम करवा के उसके ऊपर किसी स्टैचू को बैठा दीजिए। तो क्या होगा ना कि लोग जब आपके पास फ्लैट खरीदने आते हैं तो वो फ्लैट नहीं खरीदने आते हैं, वो उनका इमोशन खरीदने आते हैं, क्योंकि उसमें सारे परिवार का इमोशन जुड़ा रहता है। जब घर में बात होती है ना कि भाई हम लोग फ्लैट खरीद रहे हैं तो बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनकी वाइफ, सबके माइंड में आता है कि भाई मैं जाऊंगी वहां पर या मैं जाऊंगा, या बच्चे जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो अट्रैक्टिव है रूम, तो लोग भी अच्छा लगता है। और वो जब देख के आए कि भाई ये लिविंग रूम में ये बंदा जो है इस पार्ट को डेकोरेट करके रखा हुआ है और वो काफी अट्रैक्टिव है, तो वहां से ही उनका इमोशंस ऐसा हो जाता है कि भाई अगर अच्छा लग गया और उनके बजट के आसपास भी अगर आपका फ्लैट, तो वो चाहते हैं कि भाई आपका फ्लैट को वो खरीद ले। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लिविंग रूम की। जब लिविंग रूम में आपका कस्टमर एंटर करता है तो सबसे पहले आज का कस्टमर जो है वो देखता है कि आपका लिविंग रूम का वास्तु ठीक है कि नहीं, या लिविंग रूम में वो एलसीडी कहां पर लगाएगा, वो सोफा कहां पर लगाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आपका लेआउट बन के तैयार होता है तो आपको सबसे पहले उसको क्रॉस चेक कर लेना है कि वास्तु के अकॉर्डिंग ये जो आपका लेआउट है वो सही है कि नहीं, या इंटीरियर के जो एस्पेक्ट से आपका जो लेआउट है वो सही है कि नहीं। आप उसको क्रॉस चेक करिए 2 बार 3 बार 4 बार उसको रीडू करवाइए अपने डिजाइनर से, अपने आर्किटेक्ट से, और उसको उसके बाद प्रोजेक्ट को करिए। क्योंकि एक बार जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, आप कॉलम बना लेंगे या बहुत सारी चीजें जब बना लेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए कि आप उसको चेंज कर पाए, तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जो भी करना है आप अपने लेआउट पे ही कीजिए। लेआउट का जो आप ध्यान से उस पे स्टडी कीजिए, और आप खुद से भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है आपके डिजाइनर, आपके आर्किटेक्ट आपको दे रहे हैं, लेकिन आप उनसे क्वेश्चन करिए कि भाई अगर इसको इस डोर को पोजीशन में चेंज करता हूं तो क्या फायदा होगा, या आपको जो लगता है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि और नई नई बातें जो है निकल कर आएंगी, इससे आपको फायदा होने वाला है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए। और क्या होता है ना, इंटीरियर डिजाइनिंग का ये पार्ट है कि डोर का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, विंडो का पोजीशन कहाँ होना चाहिए। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि विंडो का पोजीशन कहाँ होना चाहिए। आप इंटीरियर डिजाइनर से, इंटीरियर डेकोरेटर से भी आइडिया ले सकते हैं, तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। क्योंकि आज का जो कस्टमर है काफी चालाक है, उसको सारी बातें पता होता है। वो जब आता है तो आज के में मैक्सिमम लोग जो है इंटीरियर करवा के ही फ्लैट में एंटर करते हैं। तो वो क्या करते हैं, आते आते आपके लिविंग रूम में ये देखते हैं कि भाई एलसीडी जब मैं लगाऊंगा एलसीडी तो उसके पीछे जो प्लग पॉइंट है वो होना चाहिए कि नहीं। अगर आपने छोटी छोटी बातें ध्यान में रखा हुआ है, आपने उसके एलसीडी जहां लग सकता है उसके बैक में आपने प्लग का पॉइंट दे दिया है, प्लस एलसीडी का जो लोअर पोजीशन होगा जहां पर वो उनका एलसीडी के लिए जो यूनिट्स होते हैं, जो लोअर यूनिट कैबिनेट, उसका उसके जस्ट ऊपर भी एक प्लग
पॉइंट होता है, तो वो भी अगर आपने बना दिया है तो ये छोटी छोटी बातें जब कस्टमर को जब दिखता है या आप उनको ये बताते हैं कि भाई ये जो जगह है मैंने सब कुछ पहले से ही अरेंज कर दिया, जब ये कस्टमर देखता है कि ये सब बातें अरेंज की हुई हैं तो उनको काफी अच्छा लगता है। उनको ये समझ में आता है कि भाई ये जो बिल्डर है ये नॉलेजेबल है, इनको काफी नॉलेज है, तो वो इस बात को भी ध्यान रखता है कि भाई इस बंदे को नॉलेज है तो आपसे और एक्स्ट्रा भी जानना चाहता है, तो आप इसको बता सकते हैं। आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि बिल्ड जो आपका लेआउट है उस पर डोर का पोजीशन सही है कि नहीं, विंडो का पोजीशन सही है कि नहीं, आप सबको क्रॉस चेक कीजिए। और आपको ऐसा लगता है लेआउट पर ही कि अगर इस डोर का पोजीशन चेंज कर दूं तो ये जो हमारा सोफे का एरिया है वो अगर बढ़ जाता है, कस्टमर को ज्यादा सोफा का एरिया मिल रहा है या और प्राइवेसी का कोई पार्ट है वो बढ़ जाता है, या सपोज इस तरह का है किसी विंडो को आप बंद करते हैं तो आपको के कस्टमर को एरिया ज्यादा फील होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब आते हैं बेडरूम में। बेडरूम में आप ऐसा ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं कि आपका जहां पर बेड का हेडबोर्ड होगा वहां पर ही आपने विंडो रख दिया है, तो ये आप वास्तु के हिसाब से भी चेक कर लीजिए कि कस्टमर जो है वो आपका जो रूम ये फ्लैट परचेज करेगा तो वो बेड किस किस डायरेक्शन में रख सकता है, जिस जिस डायरेक्शन में वो बेड रख सकता है, तो आप ध्यान ये दीजिए कि अगर बेड रख रहा है तो उसके सामने अधिकतर लोग क्या एलसीडी यूनिट लगाते हैं बेडरूम में भी, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो एलसीडी यूनिट वाला दीवार है और जो बेडरूम का हेडबोर्ड वाला पार्ट है उस पर अगर खिड़की ना हो तो ये काफी अच्छा होता है, तो ये हमेशा ध्यान दीजिए। और अभी के लोग वास्तु भी जानते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं सोया जाता है, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में विंडो रख सकते हैं। ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपको हो सकता है बहुत फायदा हो जाए, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, वास्तु को ध्यान में रख के बनाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के डेट में भी वास्तु मानते हैं। और आज के डेट में क्या अब लोग ज्यादा मान रहे हैं, पहले के लोग इतना वास्तु नहीं मानते थे, अब बहुत ज्यादा लोग वास्तु मान रहे हैं, तो आपको वास्तु का भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। आप अपने डिजाइनर से, आर्किटेक्ट या जिससे भी आपने ड्राइंग बनवाया उनसे क्रॉस चेक करवा सकते हैं। फ्रेंड्स अब आते हैं किचन की तरफ। जब किचन की तरफ आते हैं तो ये आपको जानना जरूरी है कि किचन का जो स्लैब है, जो प्लेटफॉर्म है जहां कुकिंग होगा उसका स्टैंडर्ड हाइट क्या है, और कुकिंग जब हो रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या है। वास्तु के हिसाब से कुकिंग भी करने का नियम है कि इस डायरेक्शन में कुकिंग किया जा सकता है, इस डायरेक्शन में नहीं किया जा सकता है, तो आप उसको क्रॉस चेक कीजिए कि ये जो कुकिंग का प्लेटफॉर्म है वो परफेक्ट है कि नहीं। उसके बाद आता है कि आपका आरओ का पोजीशन और चिमनी जो लगेगा उसके लिए प्लग पॉइंट, तो ये जो बातें हैं किचन से रिलेटेड वो भी आपको ध्यान रखनी है कि किस साइड में हम आरओ का सिस्टम प्लग पॉइंट दें, या जो भी ये अप्लायंसेज यूज होंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको प्लग पॉइंट देने की जरूरत है ताकि लोगों को सुविधा हो। क्योंकि आप तो वायरिंग तो कर रहे हैं लेकिन बाद में अगर कोई इंटीरियर कराता है तो सारे पार्ट को तोड़ना पड़ता है, तो उसको जब आप ध्यान रखेंगे और कस्टमर को आप ये बताइए कि सर मैंने तो ये आपका आरओ का पोजीशन यहाँ दे के रखा है, चिमनी का भी प्लग मैंने यहाँ लगा दिया है, जो कि मैंने इंटीरियर डिजाइनर से डिस्कस किया है, ये ऐसा ही होना चाहिए, ये बेस्ट है, मैंने इंटीरियर डेकोरेटर से भी डिस्कस किया है, तो ये आपको फायदा देने वाला, कस्टमर को भी समझ में आएगा कि इस बंदे को नॉलेज है और इसने भी वर्क करा है ताकि फ्लैट हम लोग को बढ़िया डिलीवर हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको काफी फायदा पहुंचा सकती हैं। आइए इसके बाद जानते हैं टॉयलेट के बारे में, टॉयलेट बाथरूम के बारे में। जब टॉयलेट के पार्ट में जाते हैं तो मैक्सिमम लोग वास्तु के हिसाब से इस डायरेक्शन में टॉयलेट पे नहीं बैठना चाहते हैं, तो ये हमेशा कोशिश करिए कि आपका जो कमोड का पोजीशन हो इस डायरेक्शन में नहीं हो। और आज के लोग भी घर में इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह के टॉयलेट आज भी यूज होते हैं, तो आप वो दोनों कर सकते हैं। नहीं तो मैक्सिमम लोग मैं देखा ना आज के लोग क्या हो रहा है कि वॉल हैंग कमोड लगाना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स आप जो कमोड लगा रहे हैं और वॉल हैंग कमोड्स के प्राइस में ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो आप ध्यान रखिए। आपके लोग वॉल हैंग कमोड पसंद करते हैं क्योंकि उसके नीचे क्लियर होता है, तो वो वहां गंदगी नहीं जमती है। तो जो ये लोग बाद में तोड़वा के करवा रहे हैं, मैं 17 साल से इंटीरियर कर रहा हूँ तो मैं ये फील कर रहा हूँ पहले के मुकाबले अभी के लोग ज्यादा टॉयलेट को तोड़वा के, बाथरूम को तोड़वा के चेंज कर रहे हैं। तो इस बात पे आप ध्यान रखेंगे कि ये जो टॉयलेट का पोजीशन है वो सही हो, या शावर लगा रहे हैं तो उसका पोजीशन सही हो, या आप पहले से ही देख लीजिए कि इसमें अगर ग्लास पार्टीशन कस्टमर करना चाहता तो ये पार्टीशन कहाँ खड़ा हो सकता है, इस का भी ध्यान रख लीजिए। वो आप ग्लास पार्टीशन नहीं करेंगे आप मत करिए, लेकिन आपका उसका पोजीशन जान के आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट काफी बढ़िया होगा। और ये छोटी छोटी बातें जब आप कस्टमर को बताएंगे तो उनको काफी अच्छा लगेगा, और इससे रिलेटेड होगी कस्टमर पूछते हैं तो आप उसको बता पाएंगे, क्योंकि आपको नॉलेज होगा तो आप बता पाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।